तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहां पे मास्टर जियान की ग्रोथ को देख के काफी इंप्रेस हो गए थे और साथ ही जियान को बताते कि जीमा एम्पायर के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसी वजह से उसके सभी दोस्त सभी के लिए यान अलायंस की मदद करने के लिए गए और उनके ऊपर हमला कर दिया लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट ने, जिसको सपोर्ट कर रहा है होल ऑफ सोल। ये सुनते कि जो जियान होता काफी तो गुस्से में आ जाता और वहां से जाने लगता है, मगर जो मास्टर होते हैं उसे रोक लेते और बोलते कि तुम यहीं पे कुछ दिन तक रुको, तब तक मैं बॉम्बुल को बनाता हूँ और साथ ही एक गैंग भी तैयार करता हूँ तुम्हारे लिए। इसी वजह से जो जियान होता है कुछ दिन के लिए वहीं पे रुक जाता है, जहाँ पर मास्टर उसके लिए 30 वॉरियर का इंतजाम करते 1000 लेवल के और साथ ही बॉम्बुल को बना देते हैं। जो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट होता है वो भी हमला करने के लिए पहुंच चुका होता है और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर जो जियान था वो यान अलायंस से आए हुए लेटर को पढ़ रहा होता और इसके अंदर उसकी लोकेशन के बारे में लिखा था, जहाँ पर यान अलायंस का न्यू हेडक्वार्टर जो कि 2 पहाड़ों के बीच में होता है। इस वजह से उन्हें एक एडिशन प्रोटेक्शन मिलती है फोर्ट के ऊपर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग शील्ड की तरह काम करता है। और ये जो जगह है वो जिमा एम्पायर से काफी दूर है, क्योंकि क्वीन मेडुसा की लीडरशिप में यान अलायंस ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी और नॉर्दर्न रीजन का आधे से भी ज्यादा पार्ट को कब्जा लिया। मगर ये मिस्टीरियस येलो फोर्ट है वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे नॉर्दर्न रीजन का एक कैपिटल बन चुका है। यहाँ से हर जगह ट्रेड की जाती है, इस वजह से इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है यान अलायंस के लिए। ये सब पढ़ के जियान समझ जाता है कि अभी के लिए यान अलायंस के अंदर क्या चल रहा है। मगर तभी जियान को ये भी पता चलता है नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि उसे कब्जाने के लिए अभी के लिए लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट ने हमला कर दिया है, जिसके अंदर काफी सारे पावरफुल वॉरियर है और साथ ही काफी सारे मिस्टीरियस भी। लेकिन तुम इन सभी बातों की कोई भी चिंता मत करना, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। यान अलायंस बहुत ही आसानी से इन सभी सिचुएशन से डील कर सकता है, सब चीजें एकदम कंट्रोल में है। मगर जो जियान है वो जानता है कि यान अलायंस की अभी के लिए क्या कंडीशन है, इस वजह से वो एकदम फुल जोश में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि फर्स्ट भाई, सेकंड भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपका भाई आपके लिए बहुत ही कमाल का गिफ्ट लेके आ रहा है। और वो होती है 1000 लेवल की गैंग। तभी जियान के पास एक फॉलिंग स्टार के एल्डर आ जाता है। जियान उससे बोलता है जाओ जाकर बोलते कि स्पीड को और बढ़ाया जाए, हमें रात होने से पहले वहाँ पे पहुंचना होगा। ये सुन के जो एल्डर तो वो हमें नोट करता और वहाँ से चला जाता। वहीं पे जो जियान होता है उस लेटर को देखता रहता है कि उस लेटर के अंदर एक बहुत ही खास चीज होती है, क्योंकि वहाँ पर बना था एक छोटकू सा पाम और जियान उसी छोटकू से पाम को सहला रहा होता है। और फिर सीन कट हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है यान अलायंस का न्यू हेडक्वार्टर, जो कि काफी ग्रैंड होता है और 2 पहाड़ों के बीच में बना था, जहाँ पे कुछ वॉरियर आ रहे थे तो कुछ वॉरियर जा रहे थे और ऐसे दिन से रात हो जाती है। मगर वहाँ के जो वॉरियर होते हैं वो चप्पे चप्पे पे नजर रख रहे होते हैं और पूरी सिटी को गार्ड कर रहे थे। मगर तभी हमें पहाड़ों की दूसरी साइड के आसमान के अंदर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर से निकलती एक बहुत ही पावरफुल बैटल बोट और फिर एक एक करके उसके अंदर से काफी सारी बोट्स बाहर निकल आती हैं और वो सभी की सभी काफी ज्यादा खतरनाक थी और उनको और ज्यादा खतरनाक बना रहे थे उनके नंबर, क्योंकि उनके नंबर सच में काफी ज्यादा होते हैं, जो कि अभी के लिए पूरे आसमान को कब्जा लेती हैं। और वहाँ का जो माहौल तो वो काफी डरावना हो चुका था, क्योंकि ये जो पूरी गैंग होती है वो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट की होती है और उनका टारगेट होता है यान अलायंस। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट की जो बैटल फोर्स होती है उनके ऊपर एक क्रिस्टल बना हुआ होता है, जिसके अंदर 4 पावरफुल वॉरियर अपनी दिकी को उस क्रिस्टल के अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से जो बोट होती है वो चार्ज हो जाती है। और इस वजह से जो बोट्स होती है अब वो कैनन की तरह काम कर रही होती है, क्योंकि उनके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जो जाके सीधा फोर्ट को टारगेट करता है। और उनके पास ऐसी काफी सारी बोट्स होती है, इस वजह से वो काफी सारे हमले कर देते हैं, जो जाके कुछ तो पहाड़ से टकराते हैं, मगर कुछ उस गैप की वजह से जाके फोर्ट से टकराने लगते हैं। इस वजह से पूरे फोर्ट के अंदर भगदड़ मच जाती है, सभी लोग अपनी जान बचा के भागने लगते और नारे लगाने लगते कि लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट ने हमला कर दिया, जल्दी जल्दी अपनी जान बचा के भागो। पूरी जगह एकदम तहस नहस हो चुकी होती है, लेकिन तभी वहाँ पे यान अलायंस की जो फोर्स होती है उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है और उनको लीड कर रही होती है जिया जिंगतान की पोती याओई, जो कि अटैक को रोकती हुई सभी लोगों से बोलती कि अभी के लिए आप पैनिक मत करो। मगर उन्हें भी अभी के लिए दिख रहा था कि वहाँ की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि जो कुछ सिटीजन थे वो मलबे के अंदर दब चुके थे और उनके ऊपर एक बड़ा सा पिलर गिरने वाले हुए थे। तभी अचानक से स्टिंग ट्रैप का फर्स्ट कमांडर सही टाइम पे एंट्री मारकर उस सिटीजन को बचा ले जाता है और ये प्रिंस याओई के पास भी आ जाते सैंड एम्परर और उससे बोलते हैं ये लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट तो हमारी सोच से भी जल्दी यहाँ पे पहुंच गया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी के लिए आइडिया लगाया था कि इन लोगों को 3 दिन और लग जाएंगे यहाँ तक पहुंचने में। इस बीच हम अपनी पूरी तैयारियों कंप्लीट कर लेंगे। और फिर सीन कट होके आ जाता जियान के पास भाई के ऊपर, जो कि अभी के लिए फोर्ट के ऊपर बैठा हुआ था और कमांड कर रहा होता है अपने सभी वॉरियर से कि सभी के सभी अपनी पोजीशनों को ले लें और साथ ही अभी के लिए घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ एकदम चिल है। और उसके इतना बोलती वहाँ पे काफी सारे वॉरियर भी आ जाते और साथ ही जियान का सेकंड भाई गिली भी आ जाता है, जो कि सामने वाली आर्मी को देखकर एक गाली दे मारता। मगर वहीं पे जियान का जो सेकंड भाई होता है वो बोलता है आर्चर अपनी पोजीशनों को लेकर अटैक तैयार करें हमला करने के लिए। ये सुनती जो यान अलायंस के मल्टीपल वॉरियर होते हैं वो अपनी दिकी को बाहर निकालते हैं और एक मशीन के अंदर डाल देते हैं और उन सभी वॉरियर की कंबाइन दिकी की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक चार्ज होने लगता है और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उससे हमला कर देते, जो कि एक बड़ी सी स्पीयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो जाके सीधा टकराता है बड़ी सी वॉरशिप के अंदर, जिस वजह से जो बोट होती है ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। मगर वो अपना अटैक करना बंद नहीं करते, इस वजह से एक गोला जाकर जियान के भाइयों के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वो पीछे खिसके चले जाते हैं और एक जाके गिरता है सीधा मेन होल के अंदर, जिस वजह से वो पूरी जगह टूट जाती है। मगर तभी उस हॉल के अंदर से निकलती है बीटीटीएच की रानी एके क्वीन मेडुसा और देखती है सामने वाली आर्मी को और उसकी गोदी में होती है वन एंड ओनली ज़ाओ ज़ाओ एके हैकर। तभी जो क्वीन मेडुसा होती है हैकर को नीचे उतार देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं जाना मत। ये सुन के ज़ाओ ज़ाओ होती है वो हमें नोट कर देती है और फिर इतना बोलने के बाद जो क्वीन मेडुसा होती है वो खड़ी हो जाती है और आ जाती है अपने ओल्ड अवतार के अंदर और बोलती है कि अभी
अभी तक यान लैंस की डिफेंस फॉर्मेशन क्यों एक्टिवेट नहीं हुई है। जेसन की जियान का फर्स्ट भाई बोलता है कि मैंने इसका ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, मगर एल्केमिस्ट पता नहीं कौन सी घास चलने गए हैं। और इतना बोलती है उनके पास आके एक आका गोला गिरता है, जिस वजह से वो लड़खड़ा जाता है और साथ ही हमारा छोटा लिटिल हैकर भी लड़खड़ा जाता है और उसके मुंह से प्यारी सी आवाज निकलती है। और वे जो गोले थे वो कंटिन्यू गिरते रहते हैं, जिस वजह से सील्ड फॉर्मेशन रूम होता है वो भी पूरी तरीके से खराब होने लगता है। और जो ओल्ड फॉर्मर और बाकी के एल्केमिस्ट होते हैं वो भी घुटनों के बल होते हैं। और वे सबसे आगे खड़ी होती क्वीन मेडुसा एकदम निडर तरीके से, मगर उसी के पैरों के नीचे होती छुटकी सी जाओ जाओ, जो कि अभी के लिए बेचारी डर रही होती है। तो छोटा ही सा हैकर अभी, मगर उसको प्रोटेक्ट कर रही थी बीटीटीएच की रानी। लेकिन तभी छोटा हैकर होता है काफी डर जाता है और क्वीन मेडुसा के पीछे चला जाता है। वहीं पे जो क्वीन मेडुसा होती है वो निकाल लेती अपने स्पेशल एरो को और याद दिला देती सीजन 3 की, और उन लोगों के ऊपर तीर चलाती है, बोलती कि बंद करो इसे। इतना बोलती है जो क्वीन मेडुसा का एरो होता है वो जाके सीधा एक वॉर से टकराता है, जिस वजह से वॉर के धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन वहीं पे उसके ऊपर से दो बड़ी से आके गोले पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी वहाँ पे आ जाते हैं क्विंगली और टियानुआ जुनजे, जहाँ पे जो टियानुआ जुनजे होते हैं वो एक बड़ा सा फायर का चाबुक बनाते और काफी सारे फायर को गोलों को एक ही बार में नष्ट कर डालते हैं। और जो क्विंगली होती है वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और काट डालती है उन सभी को जो कि पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और वहीं पे जहाँ पे क्वीन मेडुसा खड़ी होती है वहीं पे आ जाती लिटिल फेई डॉक्टर और बोलती है मैंने सभी लोगों को अरेंज कर दिया, बहुत ही जल्दी सभी लोग मदद करने के लिए यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो हमें नोट कर देती है और फिर पीछे देखती है जहाँ पर अभी के लिए जो सील्ड रूम होता है उसके अंदर अभी भी हलचल मची होती है। तभी ओल्ड फार्मर खड़े होते हैं और बोलते हैं अबे लपक जंगू एल्केमिस्टों, खड़े हो जाओ और फॉर्मेशन को बनाओ। ये सुन के जो सभी एल्केमिस्ट होते हैं वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को बाहर निकालने लगती हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक्टिवेट होने लगती है मिस्टीरियस येलो सील्ड। मगर उसकी असली चाबी होती है ओल्ड फार्मर के पास, क्योंकि वो जैसी अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को बाहर निकालते जो फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उन सभी एल्केमिस्टों की जो स्पेशल स्ट्रेंथ होती है वो एक जगह पे जाके कलेक्ट होने लगती है और फिर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है वो सील्ड जो कि कवर कर लेती है पूरे फोर्ट को। इस वजह से जो बड़े बड़े आके गोले होते हैं अब वो सील्ड से टकराते कर नष्ट हो रहे होते हैं, कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा होता है। ये देखिए जो लॉइन परफॉर्मेंस के वॉरी होते हैं काफी तो गुस्से में आ जाते हैं और अपनी दिल की अविधा डालने लगते हैं क्रिस्टल के अंदर। इस वजह से उनकी जो बैटल कैनन होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से चार्ज होने लगती है और वो हमला करने लगती है। और जहाँ पर अभी के लिए सील्ड बनी नहीं होती उसके अंदर से वो घुस जाते हैं, सीधा उनका टारगेट होता है फोर्ट। मगर फोर्ट के ऊपर खड़ी थी दो खतरनाक औरतें जो कि दोनों अपने हाथ मूव करने से उन बॉलों को नष्ट कर डालती हैं, मगर इस भी चू चू करने लगती। फिर से हमारी छोटी जाओ जाओ ऑर्डर की वजह से कुछ पल के लिए अपने कानों को बंद कर लेती और फिर साइड से देखती क्वीन मेडुसा के। और इतना लंबा तड़पाने के बाद फाइनली हमें दर्शन होते प्यारी सी क्यूट सी जाओ जाओ के। और इसकी क्यूटनेस की जितनी तारीफ करूंगा उतना कम है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्यारी है और इतनी मासूम तरीके से देखती अपनी मदर को, जिस वजह से मदर को भी रहा नहीं जाता और वो पीछे मुड़ के देखती है उसे। और फिर उसके बाद जो क्वीन मेडुसा होती है उसके लेवल पे आ जाती है, क्योंकि बातचीत होगी एकदम बराबरी से। बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगी। और इतना बोलते एक आका गोला सीधा आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, मगर क्वीन मेडुसा कुछ कर पाती उससे पहले लिटिल फेई डॉक्टर उसे नष्ट कर देती है। इस वजह से क्यूट हैकर काफी डर जाता है और इससे सटक जाती है उसकी माँ की। और वो गुस्से से देखती है सामने की तरफ जहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी बड़ी सी तलवार जमीन के अंदर प्रेस करता है और हंसते हुए बोलता है मेडुसा ये जो फोर्ट है वो ज्यादा लंबे टाइम तक तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि जल्दी से हमारे सामने सरेंडर कर दो और जाओ क्लैन के सभी मेंबरों को मेरे हवाले कर दो। और इसके बदले मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ लॉ एंड परफॉर्मेंस का लीडर बनते हुए मैं यानी लाइंस के सिंगल पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सभी को यहाँ से जाने दूंगा। ये सब सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो खड़ी हो जाती है और बोलती है ओए सीटियन अभी के दिन में सपने देखना बंद कर दे, अगर तू अभी के लिए लड़ना चाहता तो फिर लड़, क्योंकि हम कोई डरपोक के नहीं है, जब तक है जान तब तक हम लड़ेंगे, क्योंकि यानी लाइंस किसी भी कीमत पे हार मानने वाला तो नहीं है। और इतना बोलती है जो यानी लाइंस की पूरी गैंग होती है वो सामने आ जाती है और साथ ही जो बॉडी होती है एकदम फुल जोश में आ जाते हैं। और वहीं पे जो ओल्ड फर्मा और बाकी के एल्केमिस्ट होते हैं वो अपनी पूरी स्पेशल स्ट्रेंथ के साथ फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में लगे हुए होते हैं। इसी वजह से जो बची हुई सील्ड होती है धीरे धीरे करके बंद हो रही होती है, मगर वहीं पे जो कैनन थी वो भी उस छेद से हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इसी वजह से यानी लाइंस के वॉरियर का जो मोराल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बोलते कि अब हमारी डिफेंस टेक्निक हमें प्रोटेक्ट कर लेगी, अभी इसे नहीं तोड़ पाएंगे। वहीं पे ये सब देख के जो सीटियन होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाती हुई बोलता है तुम लोगों ने अभी के लिए मुझे काफी ज्यादा बुली किया है, इस वजह से अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते वो अपने वॉरियर से हमला करवा देते हैं, जिस वजह से काफी सारे जो हमले होते हैं वो छेद में से अभी भी घुस जाते हैं सीधा फोर्ट की तरफ और जो जाके अलग अलग पार्ट से टकरा रहे होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे चौथा तबाही मच रही होती है। यहाँ तक कि जो ओल्ड फॉर्मर अभी के लिए फॉर्मेशन को बना रहे होते हैं उनके भी इस हमले की वजह से पैर डगमगा आने लगते हैं और जो फॉर्मेशन होती है वो लड़खड़ाने लगती है, मगर वो सभी एल्केमिस्ट और ओल्ड फॉर्मर फिर भी नहीं रुकते और फॉर्मेशन को कंप्लीट करके ही मानते हैं। और जैसी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है जो वो ये अभी के लिए यानी लाइंस की घुटनों के बल आ चुके होते हैं वो भी एकदम खड़े होने लगते हैं। और साथ ही जो छोटा हैकर होता है जो कि अभी के लिए डर रहा होता है वो भी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है नजारे को, लेकिन तभी अचानक से वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आ चुके थे विंटर वेकेशन, क्योंकि आसमान से बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है आइस एम्परर। और यहाँ पे जो आइस एम्परर वो बता रहे थे कि भाई साहब इसे बोलते ऑरा, और वो शील्ड के पीछे ना छुपती है सीधा हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो रिलीज करते हैं अपनी आइस दुगी को और बना लेते काफी सारे खतरनाक ड्रैगन, एकदम फुल भौकाली वाला माहौल बना देते हैं। पावर वाली कम हो मगर जलवे अभी भी बिखेरना बंद नहीं किया आइस एम्परर ने और अपने सभी आइस के ड्रैगनों से हमला कर देते उन सभी बैटल बोट्स के ऊपर। इस वजह से जो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट अभी के लिए जिसके ऊपर उचक रहा होता है वो सभी की सभी नष्ट होने लगती एक एक करके, क्योंकि आइस के ड्रैगन बहुत ही ज्यादा
खतरनाक, एकदम आइस एम्पर माफिक। और इसी वजह से फोर्ट के सामने का जो आसमान होता है वो एकदम साफ हो जाता है और वहाँ पे रह जाते आइस के ड्रैगन और उनके ऊपर सवारी करते हुए हमारे आइस एम्पर। और यहाँ पे इस तरीके की जलवे को देख जो सीटियाना तो वो भी गुस्से में आ जाता और बोलता है एक मामूली डाउजोंग ने मेरे सारे वॉरशिपों को कैसे नष्ट कर दिया, इस वजह से इसे छोड़ना नहीं, इसे दबोचो। ये सुनकर उसके जो वॉरियर होते हैं तुरंत ही हमला कर देते जाके सीधा आइस एम्पर के ऊपर। तो जो आइस एम्पर होते हैं वो भी अकेले उनके साथ फाइट करने लगते हैं, मगर जो टियानगो जुन्जे होते हैं देख के करते ना मैं जाऊंगा मदद करने के लिए, और तुरंत ही वहां से चले जाते आइस एम्पर की मदद करने के लिए। और यहाँ पे जो लॉ परफॉर्मेंस है के वॉरियर थी वो आइस एम्पर के पीछे पड़े होते, मगर सही टाइम पे वहाँ पे पहुंच जाते टियानगो जुन्जे और उनसे बोलते कि तुम निकलो यहाँ से, इनको मैं जाता हूँ, उससे पहले एक चढ़ा लेता हूँ। और जैसी देसी दारू उनके गले के अंदर जाती है वो आ जाते एकदम फुल फॉर्म में और बोलते स्पेस ब्लीड, और इतना बोलते कि जो वॉरियर थे वो फंस जाते स्पेस ब्लीड के चक्कर में और उनका गेम खत्म। वहीं पे ये सब देख के जो सीटियाना तो काफी तो गुस्से में आ जाता और बोलता कि इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और फिर से अपनी वॉरशिपों से हमला करने लगता है। मगर जो टियानगो जुन्जे और आइस एम्पर होते हैं वो बहुत ही आसानी से उन सभी को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन का बैरियर होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कतार पे पहुंच चुका होता है। इसी वजह से छोटा हैकर होता है बेचारा तिल मिलाने लगता है, एक्साइटमेंट, डर, पता नहीं किस चीज से, मगर कमाल का नाच के दिखाता है। मगर तभी आइस एम्पर अपनी स्पीड को बढ़ाते और सही टाइम पे एंटर कर जाते सील्ड के अंदर, और उन्हीं के पीछे पीछे होते टियानगो जुन्जे। और फिर उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है कम्प्लीटली बंद हो जाती है, जिस वजह से जो आपके गोले होते हैं वो सिर्फ फॉर्मेशन से टकराते और कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सील्ड थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। वहीं पे जो यार्न लायंस की पूरी गैंग होती है वो एक साथ पहुंच चुकी थी और अब सभी लोग अंदर से बस टोको टोक बाहर के नजारे को देख रहे होते हैं, चाहे फिर वो लिटिल फेई डॉक्टर हो, चाहे फिर हमारी देसी दारी हो जो कि अभी के लिए चढ़ाने में लगी है। और जो लॉ एनफोर्समेंट सेक्टर होता है वो भी अपने आगे गोलों से हमला करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका था कि अब कुछ नहीं होने वाला। और इसी वजह से सीटियान को काफी तो गुस्सा आ रहा होता, मगर तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है और वो बोलती है अभी तुम अटैक करना बंद क्यों कर रहे हो। ये सुन के जो सीटियान होता तुरंत ही पीछे मुड़ता और वहां से आ जाता है एक थ्रोन के सामने और अपने सामने वाले बंदे को ग्रीट करते हुए बोलता है अभी के लिए शायद आपको इस बात का आइडिया नहीं है, येलो फोर्ट्रेस के ऊपर जो फॉर्मेशन बनी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से अब उसके ऊपर हमला करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें बस हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, इसी वजह से अभी के लिए हमारे लिए ये अच्छा रहेगा कि अभी के लिए हम लोग यहाँ से चले जाएं। ये सुन के उसके सामने जो बैठी हुई टियानजोनिया होती है वो हंस के खड़ी हो जाती है और बोलती कि जून भाई आपके अकॉर्डिंग ये लोग कुछ टाइम बाद एडजस्ट हो जाएंगे, मगर आपको पता है कि टाइम कितना लगेगा इसमें। ये सुन के सीटियन हैरान हो जाता और बोलता जो ना मालूम। ये सुन के टियानजोनिया काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और बोलती है तुम बस अभी के लिए अपनी एनर्जी को सेव करते रहो और वेट करते रहो उनके एडजस्ट होने का, और इतना टाइम वेस्ट करने के चक्कर में जो जाओ क्लैन के मेंबर वो यहाँ से भाग सकते हैं, इसी वजह से इस फाइट को कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर यहाँ से जाओ क्लैन का एक भी मेंबर यहाँ से चला गया तो फिर तुम अभी के लिए सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुन के जो सीटियन होता है काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। और यहाँ पे जो यान लायंस के वॉरियर होते हैं वो भी अभी के लिए लड़खड़ा रहे होते हैं और उनके जो वेपन खराब हो चुके हैं उन्हें फिर से रिपेयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो लिटिल जाओ होता है तुरंत ही भक्ति क्वीन मेडुसा के पास आ जाती है, तो क्वीन मेडुसा भी उसे देख के तुरंत ही घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके सर को सहलाने लगती है। और जो माँ बेटी होती है एक दूसरे के साथ खेलने लगती है, मगर तभी अचानक से वहाँ पे घंटे बजने लगती हैं। ये देख के वो दोनों डर जाती हैं, यहाँ तक कि सभी लोग सामने की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पे जो सारी बैटल बोट्स होती है वो साइड में हट रही होती हैं और आसमान को खाली कर रहे होते हैं और बाकी की बोटों में बैठे हुए जो वॉरियर होते हैं वो ढोल नगाड़े बजा रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पे काफी जगह स्पेस टूटता और उसके अंदर से निकल आते डाउजूंग लेवल के वॉरियर्स जो कि अब पूरे आसमान के अंदर दिख रहे होते। तभी वो नाच गाना करने लगते, पता नहीं क्या दौरे पड़ रहे थे, जो कि उनकी फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जिस वजह से एक जगह पे एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। और जब उस जगह पे काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट हो जाती तो वहाँ पे बन जाता है एक बड़ा सा ब्लैक होल, जिसे देख के तो यान लायंस के सभी मेंबर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और टियानवो से बोलते हैं ये लोग आखिर किस तरीके के हैं। लेकिन तभी अचानक से उस ब्लैक होल के अंदर से निकलती है एक बड़ी सी कैनन जो कि सभी कैननों की बाप होती है। देखिए जो सीटियन तो जोर से चिल्लाते बोलता है मेडुसा ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है, मेरे हवाले कर दे जाओ क्लैन के सभी मेंबरों को, मैं तुम्हें यहाँ से शांति से जाने दूंगा, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और वैसे भी तुम स्नेक की रानी हो, इस वजह से तुम्हें फालतू में अभी के इन इंसानों के लिए बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एकदम रानी बना के रखूंगा। वहीं पे सब सुन के क्वीन मेडुसा बोलती कि तुम्हें अभी के लिए हम लोगों के बीच में दरार डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए यान लायंस के सभी मेंबर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करती हैं, इस वजह से तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही यान लायंस को अभी के लिए जिसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसे हम लोगों ने अच्छे से सबक सिखाया है। ये सुन के सीटियन भी गुस्से में आ जाता, बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब यहाँ पे जो हत्या होंगी तुम उनके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलती वो हमला करने के लिए बोल देता है। और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा होती है जब वो इस तरीके से सिचुएशन को देखती तो वो सबसे पहले जाओ को देखती है, जिसने तो बहुत ही प्यारा सा मासूम सा चेहरा बना रखा होता है। इसी वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वो काफी उदास हो जाती है और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलती है अगर ये सील नष्ट हो जाती है तो फिर तुम्हें यहाँ से जाओ को लेके निकलना होगा। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है कुछ बोलने के लिए आगे आने लगती है, मगर जो जाओ होती है बेचारी और भी तो उदास हो जाती है और पकड़ लेती है क्वीन मेडुसा को। और अब मैं इसके एक्सप्रेशनों को क्या ही एक्सप्लेन करूं भाई, क्या बना दिया इसे, इसकी हरकतें बहुत ज्यादा क्यूट है, क्योंकि क्वीन मेडुसा के पैर को पकड़ने में टुनटुना के रोने में लगी है और यहाँ से जाने के लिए मना करने लगती है। सब देखे तो क्वीन मेडुसा भी उदास हो जाती है और घुटने के बल बैठ जाती है और उससे बोलती है उसके आंसू पोंछते हुए तुम अभी के लिए मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एकदम सही रहूंगी और साथ ही तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है, और जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तुरंत ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये सब सुनने के बाद जाओ और भी तो उदास हो जाती है, मगर जब क्वीन मेडुसा होती है वो खड़ी हो जाती है और बिना जाओ को देखे वहाँ से आगे जाने लगती है। इस वजह से जाओ ने जो कपड़े पकड़े होते हैं क्वीन मेडुसा के वो भी छूट जाती है और बेचारी और भी तो उदास हो जाती है। और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा होती है वहाँ से
आगे चली जाती और जाओ पीछे रह जाती है। लेकिन तभी उसके पास लिटिल फेई डॉक्टर आ जाती है, मगर जाओ तो बस क्वीन मेडुसा को देख रही होती है। वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर उससे बोलती है, छोटी जाओ तुम अभी के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंखें मत खोलना। और उसके इतना बोलती है जो लॉइन फॉर्स की बड़ी सी कैनन होती है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है। इस वजह से वो सभी लोग हमला कर देते शील्ड के ऊपर, और जब वो शील्ड से टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते सभी के सभी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। मगर जो शील्ड होती है वो अभी भी इस अटैक को बर्दाश्त कर चुकी होती है, मगर वो फिर से हमला कर देते उससे। और जब वो इस बार टकराते तो उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। इस वजह से ओल्ड फार्मर और जो बाकी के एल्केमिस्ट होते हैं वो भी अपनी जगह से हट जाते हैं, और साथ ही जो वॉरियर होते हैं वो भी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और साथ ही साथ जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी घुटनों के बल आ जाती है। मगर इन सभी चीजों के बावजूद भी उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, और वो अपने सभी वॉरियर से बोलती है कि यन लायंस के सभी वॉरियर, दुश्मन अभी के लिए हमारा खून देखना चाहता है तो फिर हम भी उसे दिखाएंगे और तब तक फाइट करेंगे जब तक हम मान नहीं जाते हैं। इस वजह से उठाओ अपने हथियारों को, क्योंकि हमारे पीछे हमारी फैमिली और हमारे चाहने वाले हैं। इस वजह से हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और इतना बोलते हैं जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपनी डाउजन वाली पावर को एक्टिवेट करने लगती है, और फिर एक साथ एक्टिवेट कर लेते हो सभी के सभी अपनी पावर को। और अब वो सभी के सभी तैयार थे फाइनल जंग के लिए। और यहाँ पे जो वॉरियर थे वो भी ये सब सुन के काफी पंप हो चुके थे, और वो भी जो से नारे लगाने लगते हैं। ये सब देख के जो सीटेन होता है वो भी हंसने लगता है, और फिर से हमला कर देता है उस बड़ी सी कैनन से, जिस वजह से अब सीट के अंदर और भी क्रैक्स आने लगे थे, और इसी वजह से वो और बर्दाश्त नहीं कर पाती और टूट के बिखर जाती कांच की तरह। इस वजह से जो ओल्ड फार्म होता है उनके मुंह से खून बाहर निकल आता है, और साथ ही जो बाकी के एल्केमिस्ट होते हैं उनकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो शील्ड इनकी स्पेशल स्ट्रेंथ से बनी थी। और जो सीटियन तो एक पल की देरी नहीं करता, अपने वॉरियर से हमला करने के लिए बोल देता और वो भी टूट पड़ती है। ये सब देख के जो क्वीन मेडुसा होती है तुरंत ही सबसे आगे आ जाती है और सीधा टारगेट करती है सीटियन को, और बोलती है अगर तुझमें दम है तो मुझसे फाइट कर, और अपने बड़े से चाबुक से उसके ऊपर हमला कर देती है। देखिए जो सीटियन तो बोलता है कि अगर तुमने इनवाइट किया है तो फिर मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ, और वो भी अपनी बड़ी सी शॉट से क्वीन मेडुसा के ऊपर स्लैश अटैक कर देता है। मगर जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए उनसे बहुत ही आसानी से बच जाती है और टूट पड़ती है सीटियन के ऊपर, और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अटैकों को बहुत ही आसानी से रोक पा रहे होती हैं। और यहाँ पे जो बाकी के लॉ एंड परफॉर्मेंस के वॉरियर होते हैं वो भी जाके फोर्ट के अंदर घुस चुके थे, और उन्होंने भी हमला करना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पर लॉ एंड परफॉर्मेंस के जो वॉरियर थे वो डाउन पर थे, वहीं पे यान लायंस के वॉरियर साधारण थे। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से हारे थे और मारे जा रहे थे। और यहाँ पे सब देखे जो टियानजो नहीं होती वो काफी खुश हो रही होती है और बोलती मरो सालो मरो, ऐसी मरो, क्योंकि तुम लोगों के मरने से मुझे काफी सारी सोल्स मिलेंगी। और यहाँ पे जो टियानजो से होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, और जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसने जाओ को अपनी चेस्ट से लगा लिया होता और उसे लेके वहां से भागने लगती है। लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए दो वॉरियर आ जाते हैं, मगर तभी वहाँ पे आ जाती क्विंगली और अपने वॉरियर को बाहर निकालती है और उनसे उनके ऊपर हमला कर देती है। और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलती है कि आप आगे जाइए, मैं आपको कवर देती हूँ। तो जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी ऐसा ही करती है और वो जाओ को लेके वहाँ से भागने लगती है, जहाँ पे जाओ ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती, मगर वो अभी भी रो रही थी। लेकिन वो अपनी मदर से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इस वजह से वो नहीं कंट्रोल कर पाती और अपनी आंखें खोल के अपनी मदर को देखती है। जहाँ पर जो क्वीन मेडुसा वो अभी के लिए फाइट कर रही होती है सीटियन के साथ, और वो बिल्कुल भी अभी के लिए फाइट के अंदर एडवांटेज में नहीं होती, और साथ ही बाकी के लोगों की हालत भी काफी खराब होती है। और जो यान लायंस के वॉरियर थे वो भी मारे जा रहे थे। ये देख के छोटी बेचारी बच्ची काफी ज्यादा डर रही होती है, और यहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसे लेके भग रही होती है। अभी उसके सामने कुछ 1000 लेवल के वॉरियर आ जाते हैं, मगर वो अपनी पॉइजन दुई को रिलीज करती है और उन सभी को वहाँ से काफी दूर पीछे फेंक देती है। और फिर उसे जैसी मौका मिल जाता है वहाँ से भागने लगती है, मगर तभी एक और वॉरियर उसके रास्ते में आ जाता है, मगर उसे वो डॉज कर देती है। लेकिन तभी जो जाओ होती है पीछे देखती, जहाँ पर एक वॉरियर अपने बड़े से हमर से हमला कर देता है पीछे से लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर, और वो जाके सीधा उसकी कमर में पड़ता है। इस वजह से उसकी हालत खराब, और वो तुरंत ही घुटनों के बल आ जाती और जाओ उसके यहाँ से छूट जाती और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है। ये सब देखे जो लिटिल जाओ होती है वो और भी रोने लगती है। लेकिन तभी दोनों लॉ एंड परफॉर्मेंस के जो वॉरियर होते हैं पीछे से हमला कर देते लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर। ये देखे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपने आप को छोड़कर जाओ को प्रोटेक्ट करने लगती है। इस वजह से लिटिल जाओ की बड़ी सी आंखों के अंदर से आंसुओं की नदी बहने लगती है, और वो रिलीज कर देती अपनी 7 कलर हैवी सॉइलिंग पतन की सोल को, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो दोनों वॉरियर होते हैं वहाँ से काफी दूर पीछे किसके चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो क्वीन मेडुसा हमारी जो जख्मी हो चुकी थी वो भी इसे पहचान लेती है, क्योंकि इससे उसे पता चल जाता है कि हैकर की एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पे जाओ भी इतनी पावर को यूज करने की वजह से काफी ज्यादा वीक हो जाती है। वहीं पे टियानजोनिया भी देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और बोलती है छोटी लड़की तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सुनती उसके साइड में खड़ी हुई जो वॉरियर होते तुरंत ही मैदान में उतर आते हैं और पहुंच जाते लिटिल फेई डॉक्टर के पास। जैसे देखकर लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है अच्छा इन सभी चीजों के पीछे तो फिर ये है। और यहाँ पे वो दोनों होलो सोल के बंदर दोनों डायरेक्शन से लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। तो फिर ये देखिए जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी फॉर्म में आ जाती है और वो एक्टिवेट कर देती है अपनी बुल पॉइजन बॉडी को, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा पॉइजन फैल जाता है और लिटिल जाओ को लेकर वहाँ से निकल लेती है लिटिल फेई डॉक्टर। मगर होलो सोल के वो दोनों काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इस वजह से तुरंत ही लिटिल फेई डॉक्टर के सामने आ जाते हैं और इसके ऊपर पाम अटैक कर देते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर भी काउंटर में कर देती है और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। मगर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से पीछे खिसक हुई चली जाती है। लेकिन उसने अभी के लिए जाओ को बचा लिया, तभी वहाँ पे गीली आ जाता और बोलता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकती हो, इस वजह से मुझे दे दो। और वो जाओ को वहाँ से लेके जा पाता उससे पहले उसके पीछे आ जाता होलोप्सुल का बंदा और वो सीधा हमला कर देता गीली में, जिस वजह से जाओ उसके यहाँ से छूट जाती और गीली वहाँ से काफी दूर चला जाता है। और अब लिटिल जाओ होती
होलोप्सल के बंदे के हाथ में। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाती है और लिटिल फेट और जाने लगती बकते बकते। और यहाँ पे ज़ाओ भी अपनी आंखें खोलती है और उस बंदे को देखती एकदम से पागल हो जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है और बोलता है कि अभी अपनी बोलती बंद कर ले, नहीं तो हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और जो तेरी सोल है ना उसे एक बोतल के अंदर बंद करके रख दूंगा। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी काफी परेशान हो जाते हैं। ये सब सुन के तो ज़ाओ भी काफी डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इस वजह से उसकी आवाज पहुंच जाती है क्वीन मेडुसा के पास, मगर इसी बीच जो सीटियन होता है वो क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसक चली जाती है, लेकिन अपने आप को संभालती और सामने की तरफ देखती है जहाँ पर ज़ाओ उसके हाथ पे थी। इस वजह से चिल्लाती बोलती कुत्ते छोड़ दे उसे, मगर जो होलोप्सल का बंदा होता है वो नहीं मानता और वो अपने हाथ में अपनी ब्लडी दुई को बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो ज़ाओ का गेम बजा पाता उससे पहले उसके पीछे काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर हो चुका होता है एक पोर्टल ओपन और उसके अंदर से निकल आता है एक हाथ जो किसी उसके सर को दबोच लेता और छोड़ देता है उसके ऊपर अपनी हेवनली फ्लेम, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। और ये सब करने वाला होता है हमारा जियान, जो कि बहुत ही आसानी से होलोप्सल के बंदे को मार डालता है। इस वजह से जो छोटा ज़ाओ होता है वो नीचे टपकने लगता है, मगर अब टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि उसका आ चुका है बदमाश पापा जो कि लाइट मूवमेंट का यूज करता और तुरंत ही उसको पकड़ लेता है जाकर। इस वजह से प्रो प्लेयर की गोदी में होता है अब हैकर और यहाँ पे ज़ाओ के पास आती जियान का जो क्लैन टैटू होता है चमकने लगता है और जियान का जो ब्लड होता है वो काफी अजीब तरीके से फ्लो करने लगता है। लेकिन जियान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता और बोलता है छोटी बच्ची तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं आई। जैसे उनकी जो लिटिल ज़ाओ होती है वो अपने सर को उठाती है और नाम में नोट करने लगती है और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं और फिर जियान अपनी नजरों को हटाता है और देखता है क्वीन मेडुसा को जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब होती है, मगर वो अभी के लिए कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। जो लिटिल फेट डॉक्टर बाकी के लोग होते हैं काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पे जो 9 ट्यान्सुनी होते हैं वो भी जियान को देख के हैरान हो जाती है और यहाँ पे जो जियान तो सभी की हालत को देखकर बोलता है मुझे माफ कर देना मैं आने में लेट हो गया, मगर यहाँ पे जो सीटियन तो जियान को हल्के में ले रहा होता और बोलता है अच्छा तो तुम ही हो लीडर जियान अलायंस के जियान। ये सुन के हमारा जियान जो कि अभी तक एकदम गुस्से से आग बबूला होता है तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है और बजाता है अपनी चुटकी, इस वजह से आसमान से पानी की बारिश होती है, मगर इस बार होती है डाउजून की बारिश, क्योंकि वहाँ पर जितने ही पोर्टल खुले होते हैं उनके अंदर से वो जियान के साथ ही बाहर निकल आते हैं जो कि सभी के सभी तुरंत ही अपने ऑरे को बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद जियान सभी को आदेश करता है टूट पड़ो और इन सभी को मार डालो और इसी ऑर्डर के साथ ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है और साथ ही एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली बीटीटीएच के अंदर एक ऐसा एपिसोड देखने को मिला जिसे देख के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। और हाँ, अगर आप लोग ज़ाओ की क्यूटनेस को और भी अच्छे से देखना चाहते हो तो फिर मैं इसका जो ऑफिशियल एपिसोड वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो भी एकदम प्योर 4K में, और जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको कमेंट में पिन मिल जाएगी। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।